हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि m एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व हो तो संकुल निर्माण की मात्रा निम्न क्रम में घटती है। यहाँ पर हमारे पास जो है 4 नीचे क्रम दिए गए हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि जो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं उसमें संकुल निर्माण की जो मात्रा है वो निम्न क्रम में घटती है। कौन सा इनमें से किस क्रम में वो घटती है? तो घटता हुआ क्रम यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा उत्तर है उसकी जो मुख्य अवधारणा है, जो हमारा की कंसेप्ट होगा यहाँ पर, वो ये होगा कि हमें पता लगाना कि संकुल निर्माण की मात्रा का क्रम कौन सा है। संकुल निर्माण की मात्रा का क्रम में यहाँ पर मात्रा का क्रम में यहाँ पर बताना है। तो इसके बारे में सबसे पहले हमें एक्टिनाइड्स की जो संकुल निर्माण की परिकल्पना है उसका कथन हमें पता होना चाहिए। तो वो हम देखेंगे कि यदि हम पहले उसको बात करते हैं, फिर इसको हम लिख भी लेंगे कि यदि हम बात करें हमारे एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का, तो जैसे ही धातुओं पर आवेश बढ़ेगा उसका आकार क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। आवेश बढ़ता जाएगा, आकार क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और आकार छोटा होने के साथ ही जो है संकुल निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो जहां पर आकार कम यानी आवेश ज्यादा, वहां पर संकुल निर्माण सबसे अच्छा, फिर उससे कम कम कम। तो निम्न क्रम में मतलब कम कम क्रम में घटाते हुए अगर हम उसको लिखे तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? यहाँ पर आवेश देखना पड़ेगा। तो पहले हम इस कथन को लिख लेंगे और फिर जो है हम उसको यहाँ पर देखेंगे किसका आवेश ज़्यादा है, किसका आवेश यहाँ पर कम है। तो यदि हम देखें, यदि हम तो नहीं लिखते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में जैसे ही आवेश बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा? आकार उनका उनका आकार क्या हो जाएगा? कम घट जाएगा, घट जाएगा। या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आकार में क्या हो जाएगी? घट जाएगा या छोटा हो जाएगा। ठीक है, आकार या तो घट जाएगा या क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे हम आकार छोटा होने के कारण। ठीक है, आकार छोटा होने के कारण क्या हो जाएगी? संकुल निर्माण की जो प्रवृत्ति होगी वो बढ़ जाएगी। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हमें दिया गया M+4 दिया गया है, M+3 दिया गया है, MO2 2+ दिया गया है और MO2+ दिया गया है। तो इन सभी में हम आवेश देखेंगे, आवेश देखेंगे, आकार का पता लगाएंगे और आकार का पता लगाने के साथ ही हमें क्या पता लग जाएगा कि संकुल निर्माण की प्रवृत्ति इसमें कैसी है। तो यहाँ पे हमें दिया गया था M4+, दूसरा हमें दिया गया है M3+, फिर हमें दिया गया है MO2 2+, और हमें दिया गया MO2+। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, देखिए यहाँ पर बात करें तो सर्वाधिक आवेश किसमें है? सर्वाधिक आवेश हम देख सकते हैं कि M4+ में सर्वाधिक आवेश है। अब यहाँ पर इसमें और इसकी यदि बात करें तो +3 वैसे तो सर्वाधिक आवेश है, परंतु MO2 2+ में क्या है? घनत्व क्या है? ज़्यादा है। आवेश का जो घनत्व है वो क्या है हमारे पास? ज़्यादा है, इसलिए दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे MO2 2+। तो सबसे ज़्यादा आवेश, सबसे ज़्यादा आवेश, यहाँ आवेश क्या है?
कम दिख रहा है, परंतु यहाँ पर क्या है, घनत्व ज़्यादा है, इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद जो है हमारा M3+ रहेगा, और उसके बाद हमारा MO2+ रहेगा। तो ये जो है हमारा संकुल प्रवृत्ति का जो है घटता हुआ क्रम रहेगा, मतलब सबसे ज़्यादा संकुल प्रवृत्ति M4+ में, फिर MO2+ में, MO2 में, फिर M3+ में, और फिर MO2+ में। तो ये वाला जो विकल्प है हमारा वो बन रहा है हमारा विकल्प क्रमांक 3, M4+, MO2+, M3+ और MO2+। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो ये होगा। इस विकल्प में जो हमारे संकुल निर्माण की मात्रा जो है घटते क्रम में लिखी गई है। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे समझ आएगा। धन्यवाद।